धनु राशि वालों के लिए अगस्त महीने का राशिफल। आइए जानते हैं अगस्त का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी पर। दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कई पीढ़ियों से राशि चक्र का उपयोग लोगों को व्यक्तिगत और सार्वभौमिक अनुभवों को समझने और दोस्तों और प्रियजनों के साथ संबंध बनाने में मदद करने के लिए किया जाता रहा है। जितना अधिक आप अपनी राशि को समझते हैं, अपना दैनिक राशिफल पढ़ते हैं और अपनी जन्म कुंडली पर विचार करते हैं, उतना ही आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने, भविष्य के लिए रास्ते तय करने और यहाँ तक कि प्यार में पड़ने के मामले में अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं अगस्त महीने की धनु राशि वालों के लिए राशिफल। धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना मध्य रूप से फलदायक रहने की संभावना है। आपको इस महीने बहुत ज्यादा प्रयास करने होंगे क्योंकि प्रयास करने से ही अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। भाग्य के भरोसे बैठे ना रहें। आपके प्रयास महीने के पूर्वार्ध में आपको अच्छी सफलता देंगे और महीने के उत्तरार्ध में भाग्य का सहारा आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके सभी रुके हुए काम बनते चले जाएंगे। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है तो केतु महाराज पूरे महीने आपके दशम भाव में रहेंगे, जिससे नौकरी में आपका मन कम लगेगा। आपका मन इधर उधर ज्यादा भटकेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप उतना नहीं कर पा रहे हैं जितने के आप लायक हैं। इससे मन में अनेक अनेक विचार आएंगे और काम से मन घबराने लगेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां संभल जाएंगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभदायक साबित हो सकता है। आपको बस अपनी ओर से ज्यादा कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश अवश्य कामयाब होगी। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना मध्यम रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में प्रेम विवाह के प्रस्ताव स्वीकार भी हो सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन वैसे यह महीना आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम बनाए रखेगा। इस महीने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। विशेष रूप से महीने का पूर्वार्ध ज्यादा ध्यान देने वाला होगा। पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं बनी रह सकती हैं और घर में अशांति का माहौल होगा, जिसे संभालने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आएंगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह महीना अच्छा है। आपको कठिन मेहनत के बाद अच्छी सफलता भी मिलेगी और विदेश जाकर पढ़ने में भी सफलता मिल सकती है। आर्थिक रूप से यह महीना मध्यम रहेगा। खर्च भी बने रहेंगे, आमदनी भी सामान्य रहेगी, इसलिए खर्चों को नियंत्रण में रखना आपके लिए आवश्यक होगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक रूप से मध्य ही रहने की संभावना है, इसलिए आपको अपने आमदनी का सही प्रबंधन करना होगा। धन आपके पास आएगा तो, लेकिन खर्च भी बहुत ज्यादा होंगे। मंगल और बृहस्पति द्वादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे खर्चों में अधिकता रहेगी। शनि भी वक्री अवस्था में द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे कभी खर्च होंगे कभी नहीं होंगे, लेकिन कोई ना कोई खर्च तो लगा ही रहेगा। सूर्य भी महीने के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में रहकर खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे। इससे आपके ऊपर चौतरफा खर्चों का दबाव बना रहेगा और आप काफी परेशान महसूस कर सकते हैं। हालांकि बृहस्पति महाराज छठे भाव से द्वितीय भाव को देखेंगे, जिससे कुछ आर्थिक स्थिति पर प्रभाव सकारात्मक रूप से भी पड़ेगा। सूर्य महाराज 16 अगस्त से नवम भाव में आकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे, तो बुध महाराज की कृपा से भी आपको धन लाभ होने की योग बनेंगे, लेकिन इस महीने खर्च ज्यादा है और आमदनी उसके अनुपात में कम दिखाई देती है, इसलिए आपको संतुलन बिठाने का प्रयास करना होगा ताकि आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी रहे। हालांकि इस महीने व्यापार से अच्छा लाभ कमाने में आप कामयाब हो सकते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्य रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज महीने के पूर्वार्ध में तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे आप अपने भाई बहनों की मदद करते हुए दिखाई देंगे। उन्हें आपकी मदद की दरकार होगी और आप भी पीछे नहीं हटेंगे। सूर्य महाराज अष्टम भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन को लेकर आपके पिताजी काफी सोच विचार करेंगे।
देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठकर नवम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे कुटुंब के लोगों में प्यार बना रहेगा और एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होंगे। चौथे भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो छठे भाव में विराजमान है और चौथे भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं। इससे कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। परिवार में कुछ अशांति का माहौल होगा। लोग एक दूसरे की परवाह थोड़ी कम करेंगे, फिर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से परिस्थितियों संभाल सकती हैं। किसी पारिवारिक विवाद को ज्यादा बढ़ाने ना दें और संपत्ति संबंधित कोई समस्या हो तो उसे आपस में बैठकर सुलझा लें। इससे धीरे धीरे स्थितियां संभालने लगेगी। तीसरे भाव में लगातार पूरे महीने वक्री शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे भाई बहन कुछ बातों को लेकर बहुत ज्यादा अड़ियल रवैया अपनाएंगे जो आपको बुरा लग सकता है। लेकिन बुध और शुक्र की दृष्टि भी उन पर होगी, जिससे स्थितियां संभल जाएगी। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में शुक्र के दशम भाव में आकर चतुर्थ भाव को देखने से परिवार में कुछ सामंजस्य बढ़ेगा, लेकिन सूर्य के नवम भाव में आ जाने से और शनि की उस पर दृष्टि होने से पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं। इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपस में मिलजुल कर रहने का प्रयास करें। इससे आपका पारिवारिक जीवन सुखद हो जाएगा। यह महीना करियर के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने की संभावना है। पूरे महीने दशम भाव में केतु महाराज उपस्थित रहेंगे, जिससे आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपका मन कार्यक्षेत्र में नहीं लगेगा। कार्यक्षेत्र का माहौल आपको उबाऊ लगने लगेगा और आपका मन करेगा कि तुरंत कहीं चले जाएं। आप नौकरी बदलने के प्रयास भी करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपको कमतर आका जा रहा है। आप जिस लायक हैं उस लायक आपको ना तो काम मिल रहा है ना ही धन मिल रहा है। इससे आप कुछ निराश होंगे और इस निराशा में कुछ समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। इसलिए सावधानी रखना आवश्यक होगा। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज 22 अगस्त से वक्री अवस्था में अष्टम भाव में चले जाएंगे, तब कार्यक्षेत्र में और समस्याएं आ सकती हैं। आपके कुछ पुराने काम बाहर निकल सकते हैं, जिनको लेकर आपसे पूछा जा सकता है। इससे आपको कुछ निराशा होगी। 26 अगस्त से मंगल भी सप्तम भाव में जाकर वहां से दशम भाव को देखेंगे, जिससे आपके अंदर कुछ ऊर्जा तो आएगी, लेकिन आपका मन काम में कम ही लगेगा। 25 अगस्त से शुक्र भी कन्या राशि में दशम भाव में आ जाएंगे, जिससे आसपास के माहौल को देखकर आपको सावधानी रखनी होगी। छठे भाव के स्वामी शुक्र का 25 अगस्त को दशम भाव में जाना आपकी मेहनत को बढ़ा देगा और आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा। इससे नौकरी में आपको संभल कर चलना होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे उतना ही अधिक आपके व्यापार में उन्नति करने का अवसर मिलेगा। सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में रहेंगे, जिससे व्यवसाय की यात्राएं फलीभूत होगी। उनसे आपको अच्छा लाभ होगा। 22 अगस्त को बुध अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे व्यापारिक पूंजी निवेश और पुरानी योजनाओं पर फिर से विचार विमर्श करने के कारण व्यवसाय में कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन आप अपनी योजनाओं को और मजबूती के साथ लागू करेंगे। 26 अगस्त से मंगल के मिथुन राशि में सप्तम भाव में आ जाने से व्यापार में नई ऊर्जा का संचार होगा और आप खूब मन लगाकर उत्साहित होकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना ध्यान देने वाला महीना साबित हो सकता है। राशि स्वामी पूरे महीने सातवें यानी कि रोग भाव में रहेंगे और उनके साथ पंचमेश और द्वादश्रेष्ठ मंगल की युति रहेगी तथा पंचम भाव पर वक्री शनि की दृष्टि होगी। इससे स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं। आरोग्य कारक सूर्य महाराज भी 16 अगस्त तक आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। विशेष रूप से महीने का पूर्वार्ध स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से संवेदनशील रहेगा। इस दौरान आपको छोटी बड़ी हर समस्या के प्रति सावधानी रखनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। पेट से जुड़ी समस्याएं, कंधों या जोड़ों में दर्द, गठिया, बाई और आंखों से जुड़ी समस्याएं इस समय में आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए इस दौरान अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करें
और आवश्यक होने पर दवाई जरूर लें। इससे आप स्वस्थ हो सकते हैं। महीने का पूर्वार्ध ज्यादा ध्यान देने वाला होगा, जबकि उत्तरार्ध अपेक्षाकृत स्वास्थ्य में सुधार लेकर आएगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि आपका पंचम भाव के स्वामी हैं, और वक्री शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, जिससे प्यार में समस्याएं बढ़ सकती हैं। एक दूसरे को ठीक से समय ना दे पाना और एक दूसरे को ठीक से ना समझ पाना इसकी बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि पंचम से पंचम यानी कि नवम भाव में बुध और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव होने के कारण आप अपने रिश्ते को संभालने में कामयाब रहेंगे। आप अपने प्यार और रूमानी तरीके से अपने प्रियतम के दिल में अपने प्यार की अलख जगाए रखेंगे और इससे आपका रिश्ता खूबसूरती से चलता रहेगा। 26 अगस्त से पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। यह समय प्यार को परवान चढ़ाने का समय होगा। आप अपने प्यार में और आगे बढ़ेंगे। अपने प्रियतम को विवाह के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं और संभव है कि आपका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए, जिससे आपकी बांछें खिल उठेंगी और आप अपने प्रेम जीवन में प्रफुल्लित नजर आएंगे। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो महीने का पूर्वार्ध आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज नवम भाव में शुक्र महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने जीवन साथी के साथ बड़े ही रूमानी अंदाज में रहेंगे। एक दूसरे के साथ लंबी यात्राओं पर जाएंगे, खूबसूरत जगह की सैर करेंगे, एक दूसरे से प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानेंगे, एक दूसरे के लिए भाग्यशाली साबित होंगे। ससुराल में जीवन साथी के भाई बहनों से भी आपका प्यार बढ़ेगा और हर तरफ प्यार ही प्यार नजर आएगा, जिससे आप बड़े खुश रहेंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में 22 अगस्त से जब बुध महाराज वक्री अवस्था में अष्टम भाव में आ जाएंगे, तब कुछ अधिक वाक्चातुर्य दिखने के कारण समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए काम से काम रखें और ज्यादा बातचीत ना करें। ससुराल पक्ष के लोगों से किसी भी तरह का झगड़ा करने से बचें। 26 अगस्त से मंगल महाराज भी सप्तम भाव में आ जाएंगे, जो जीवन साथी के व्यवहार में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस बदलाव को स्वीकार करें और उनके विचारों को अहमियत दें। इससे आपका वैवाहिक जीवन विधिवत रूप से चलता रहेगा। धनु राशि वालों के लिए अगस्त महीने का उपाय। नंबर 1, आपको प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पत्र में हल्दी से रंगे हुए पीले अक्षत डालकर जल अर्पित करना चाहिए। नंबर 3, आपको अपने मस्तक पर प्रतिदिन हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाना चाहिए। नंबर 4, मंगलवार के दिन हनुमान जी को 4 केले अर्पित करने चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव जरूर लिखें।